उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, currently you are taking the online classes, and by taking the online class you are trying to manage, trying to fight with the COVID-19 also. Students, while taking the online classes, you are also completing a work. Okay, so don't forget to share your completed work with your subject teacher. With this, let me introduce myself. I'm again here with new video, and this is your computer science teacher Virendra. I am here to give you the most important lecture on the Python programming. Right? Students, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इस समय पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपने कई सारे वीडियोस को देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, सो इट मींस दैट whatever the contents delivered till now, that is related to your basics, and from past two videos you are able to have the practical demonstration of the some important things, right? In today's video you are going to learn about operators in Python. ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने जरूरी ऑपरेशंस को करते हैं। Whatever the necessary operators are going to be used here, that will be doing the most important operations in the Python. Students, as you know that in the previous 2 or 3 videos, that all are related to your variable as well as data types. You all have studied very much about these two topics. In today's video, the operator in Python, that's a very huge topic for you. So we'll try to separate these videos in 2 parts, right? And today is the part 1. Right now, today we are going to have the part 1, right? And in this part, we'll try to cover up the 50% of the topic operators in Python. Right, students? So, before starting this video, first of all, I just want to give you a warm welcome on this my YouTube channel. Students, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अब हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट से आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह की दिक्कतें होती हैं इस पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए। सो अपना वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है ऑपरेटर्स होता क्या है, व्हाट इज ऑपरेटर। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज ऑपरेटर। सबसे पहले हमें ये समझना है ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन करने वाला। ऑपरेटर का मतलब होता है ऑपरेशन करने वाला। अब यहाँ पे वो ऑपरेशन है जो डॉक्टर लोग करते हैं। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन व्हिच इज परफॉर्म ऑन द ऑपरेंड्स। उम्मीद करता हूँ ऑपरेंड्स का मतलब शायद आपको नहीं समझ आया होगा। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं छोटे से एग्जांपल से, ठीक है, चलिए देखिए। मैंने यहाँ लिखा C इक्वल टू A प्लस B, where A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20। A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अब पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये, इसको तो हम पूरे को बोलेंगे एक्सप्रेशन। इस पूरे को हम बोलेंगे
एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में ये जो लेटर्स आप देख रहे हैं, लेटर कौन सा देख रहे हैं आप? ये तीन लेटर्स आप देख रहे हैं। ये तीनों ही लेटर्स को हम बोलेंगे ऑपरेंड्स। तीनों ही लेटर्स को हम बोलेंगे ऑपरेंड्स। अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि सर और इसको तो हम वेरिएबल भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। Right now, operands and variable both are same, but right now, whatever the operation is done by the operator, that is done on the operands. इन्हीं variables पर जिसको कि हम ऑपरेंड कह रहे हैं, उसी के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। अब यहाँ ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, ये हम देखते हैं। ऑपरेशन का मतलब हुआ ये रहा आपका ऑपरेटर, ये रहा आपका ऑपरेटर प्लस, जिसको क्या बोलते हैं एडिशन करना, जिसको क्या बोलते हैं एडिशन करना। तो यहां पर ये जो प्लस है वो आपका एडिशन कर रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि आपके वेरिएबल्स इंक्लूड है, ऑपरेटर्स इंक्लूड है, और एक चीज आपका रह गया वो भी बता देता हूं वहां को मैं। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेटर हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो एडिशन हो रहा है इन नंबर की जो वेरिएबल्स है इनके ऊपर। अगर हम देखें a = 10 लिया है, 10 यहाँ पुट कर दें, b = 20 है, 20 यहाँ पुट करें, 10 + 20, तो 10 + 20 मतलब क्या हो गया 30। तो आपका यहाँ c = 30 आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ऑपरेटर के बारे में जो मैंने डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है। द operator which perform operations on operands. The operator which performs operation on the operands, ठीक है, ये इसकी हो गई डेफिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इसी को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करते वक्त आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। So students, don't worry about it. Okay. First of all, whatever the theory portion is, trying to understand the same. Okay. Now, next topic is second thing is types of operator. Types of operator. कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप पाइथन के प्रोग्रामिंग आप लोग इस समय पहली बार सीख रहे हैं और आप हो सकता है कि लोअर क्लासेस में भी आपने इसको समझ रखा है, सीख रखा है, तो आपको ये ऑपरेटर जो टॉपिक है जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑपरेटर आर देयर, राइट। फर्स्ट वन है आपका अरिथमेटिक operator. Now let's come to the second one. Second one is your relational operator. Let me come to the third one. Your third one is logical operator. और इस एक्सप्रेशन में एक ऑपरेटर का जिक्र मैंने और किया है, वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। एक मैंने आपको बताया है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, और एक लास्ट में आपका आएगा यहाँ पर
string operator. So right now, according to your syllabus, there are 5 kinds of operators are there. Many more operators are there. Likewise, bitwise operator is also there. Okay, we will try to understand it in higher classes. Okay, but right now, according to the basics of the Python, you are able to have only 5 kinds of operators. ओके, अब हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर. ओके, चलिए इसको मैं आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ. हम इस समय आप समझने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपको पता होगा, जो आप बचपन से अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं. ओके, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वन, दैट इज योर प्लस. ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर एडिशन. माइनस. It is used for subtraction. Asterisk, इसका नाम है asterisk. This is used for multiplication. ठीक है, प्लस माइनस asterisk. ठीक है, ये चीजें हो गई. अब हम बात करते हैं स्लैश की. डबल स्लैश, परसेंटेज, स्लैश, डबल स्लैश और परसेंटेज. स्लैश ये डिवीजन के लिए है आपका डिवीजन ऑपरेटर. और इसमें आपका क्या होगा, जो आंसर आएगा विथ फ्रैक्शनल पार्ट. मतलब क्या होगा कि अगर आपका आंसर डेसिमल में आया है, ठीक है, तो वो आंसर आपका डेसिमल में आ जाएगा. लेकिन अगर आपको यहाँ पर डबल स्लैश आपने यूज किया, ये भी आपका डिवीजन के लिए ही है. लेकिन यहाँ पर आपको विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट आपको मिलेगा. विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्योर इंटीजर फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा. प्योर इंटीजर फॉर्म में. ओके, अब इसको हम बोलते हैं मॉडुलस. अगर आपको आंसर में रिमाइंडर आपको जरूरत पड़ता है, रिमाइंडर जिससे आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अगर आपको रिमाइंडर की जरूरत है, आपको रिमाइंडर एज आंसर की जरूरत है, तो आप इस परसेंट साइन का यूज करेंगे यहाँ. ठीक है, परसेंट. तो दिस इज यूज फॉर रिमाइंडर एज आंसर. ठीक है, अच्छा. अब इसका जो छोटे छोटे एग्जांपल्स है वो भी हम देख लेते हैं. सबसे पहले हमें समझेंगे हम एडिशन को. मैंने लिखा प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद मैंने लिखा एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, और यहां पर लिख दिया a प्लस b और ब्रैकेट क्लोज. ये आप लाइन लिखेंगे कहां पर, जो पाइथन का प्रॉम्प्ट है, आपका पाइथन के प्रॉम्प्ट पे आप ये लिखेंगे आप. ठीक है, और आपने इस लाइन के जस्ट पहले आपने डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पर, इस लाइन के पहले आपने डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पर a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30. ये आपने डिक्लेयर कर रखा है पहले से ही. ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, तब आपको यहाँ पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 50. आपको a प्लस b में यहाँ पर जो आंसर मिल जाएगा 50. ठीक है, इसी के साथ अगर आपने दूसरी लाइन लिखी है, आपने यहाँ पर आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. और उसके बाद अगर आपने यहाँ पर इस
माइनस की जगह आपने एस्टर लगा दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको जो डिवीजन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं डिवीजन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, देखिए सपोज करिए मैंने यहाँ लिखा 10 और इस 10 को हमने डिवाइड किया 2 से। सपोज आई हैव टेकन द नंबर 10 एंड दिस नंबर इज गोइंग टू डिवाइड बाय द 2। नाउ once it is divided then you will get 5 here and the remainder is 0, right? So right now this process can be followed exactly on the Python, right? So right now what thing we are going to do in the Python, right? How? Let's check it out. हमने लिखा है यहाँ पर 10 और यहाँ लगा दिया स्लैश 10/2। अगर आपने स्लैश लगाया तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर आएगा हमारा 5.0। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिखा इस तरीके से, अब आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा केवल 5। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा था इस तरीके से, अब आपको यहाँ आंसर मिलेगा 0। अब आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 0। तो इस चीज को आप प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये प्रोसेस होता है डिवीजन का। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इस चीज को यहाँ यूटिलाइज करते हैं। ये आपका पाइथन का प्रॉम्प्ट है और पाइथन के प्रॉम्प्ट पर हमने लिखा है यहाँ पर डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। सबसे पहले हमने लिखा a/b, ठीक है, a/b। a इक्वल टू ऑलरेडी आपका डिक्लेयर करके रखा है 20 और b इक्वल टू बड़ा नंबर रहेगा, छोटा ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ले लिया 6। अब ये आपस में डिवाइड होगा, आंसर आएगा यहाँ पर जो भी आपका पॉइंट्स का आंसर आएगा लगभग आपका 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग आपका प्रिंट हो जाएगा आंसर आपका। बट अगर आपने यहाँ पर इसको हटाया और इसको हटाने के बाद आपने लगा दिया स्लैश, तो अब ये क्या आएगा आपका, अब जो डेसिमल पार्ट है वो गायब हो जाएगा। 3 एग्जैक्टली 3 आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर डबल स्लैश हटा करके यहाँ आपने लगाया परसेंट, तो परसेंट मतलब आपको क्या मिलेगा, जो भी इसका रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर आपका आ जाएगा, जो भी आपका रिमाइंडर होगा वो आपका आ जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या आंसर आएगा यहाँ पर। ये आपका 20 है, इसको हमने डिवाइड किया 6 3 18, रिमाइंडर आया 2। तो आपका लास्ट वाला इस वाले स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा, द आंसर विल बी 2। ओके, सो राइट नाउ इन द फर्स्ट 2 parts slash and double slash you are getting the quotient as an answer, but if you want the remainder as an answer you can have this. Okay, now 2 more things are pending here. 2 more things are pending, and that things are, let me check it out. First thing is this one, unary operator. ओके, ये चीज आपका अभी पेंडिंग है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपको अभी में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपका पेंडिंग है, वो आपका है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है, ये भी हमारा पेंडिंग है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर, पहले हम यूनरी ऑपरेटर को समझ लेते हैं। जैसे कि आपने एक वेरिएबल लिया x, suppose you have taken a variable x and you have put 1 minus sign. Okay, so in unary operator we require only one variable, not 2 variables. Suppose you have taken a and b, and in between a and b you have put plus. It means the plus is applied on 2 operands. यानी कि आपको अगर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करना है तो आपको यहाँ पर दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ रही है।
इसीलिए हम इस अरिथमेटिक ऑपरेटर में दो चीजें पढ़ते हैं। इस अरिथमेटिक ऑपरेटर में दो चीजें पढ़ते हैं हम, एक यूनरी ऑपरेटर और एक हम पढ़ते हैं यहां पर बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर। तो आप तक अभी तक आपने जितने भी आपने पढ़े, whatever you have studied in this video, that all are binary operator. But if you want to use the unary operator, then you require only a single operator. It require a single operator. Minus x is only one variable. You have to put minus sign, then it become the unary operator. And for having the plus x, वेरिएबल आप कोई भी लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनस साइन लगाने से माइनस हो जाएगा और प्लस लगाने की किसी भी ऑपरेटर को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ लिखा सिंपली है तो इसको आप प्लस एक्स भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक यूनरी ऑपरेटर में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का। कई जगह हमने देखा होगा अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आपका ये वाला साइन इस्तेमाल होता है, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह का। इस कीबोर्ड में इस साइन का नाम है कैट, इसका नाम है कैट। अगर आपने लिखा है यहाँ पर 3 कैट 2, इसका मतलब होता है 3 into 3 दैट इज 9। तो ऐसा करने से आपको यहाँ पर 9 आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट पाइथन में ऐसा नहीं होता है, पाइथन में ऐसा नहीं होता है। हम इस चीज को समझते हैं यहाँ पर कि पाइथन में कैसे करेंगे, ठीक है। इस चीज को करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा जैसे मैं लिखा है यहाँ पर a और 2 बार मैंने एस्टेरिस्क साइन लगाया, एक बार लगाया तो मल्टीप्लाई, 2 बार लगाया तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हो जाता है। एक बार लगाने से क्या होगा, मल्टीप्लाई, एंड इफ यू आर यूजिंग द सेम थिंग 2 टाइम्स देन इट बिकम द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। अब आप इस चीज को समझेंगे इस तरीके से a into a। अगर आप ऐसे लिखा आपने 3 डबल एस्टेरिस्क 4, 3 डबल एस्टेरिस्क 4, इसका आंसर क्या होगा, इसको हम मन में इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 3 into 3 into 3 4 टाइम्स, इस तरीके से सबको जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर आएगा 81। यानी कि ऐसा लिखने से आपको मिलेगा आंसर इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये रहा आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने देखे, एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्टेरिस्क मल्टीप्लाई करने के लिए, डबल एस्टेरिस्क एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के लिए, ऑपरेशन के लिए, डिवीजन 3 पार्ट्स में बताया आपको यहाँ पर। पहला, अगर आपने फॉरवर्ड स्लैश एक बार यूज किया तब आपका यह हो जाएगा विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब आपका आंसर जो आएगा वो डेसिमल के बिना आएगा आपका। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आपका स्लैश लगाने से आपका यहाँ पर जो डिवीजन तो होगा लेकिन जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपका इंक्लूड होगा, लेकिन आपने डबल स्लैश लगा दिया तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट एक्सक्लूड हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर डेसिमल के बिना आंसर आएगा और यहाँ पर डेसिमल के साथ आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने मॉडुलस ऑपरेटर का यूज किया जो कि परसेंट को कहा जाता है तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको एज ए आंसर आपको मिल जाएगा। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया यूनरी ऑपरेटर, यहाँ पर आपको केवल एक सिंगल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, एक सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है और वहां पर हम प्लस या माइनस यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। प्लस नहीं लगाएंगे तो वो प्लस
आपका माना जाएगा वहां पर, लेकिन माइनस साइन को हमें बताना होता है। यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप बताते हैं कि यार आपका प्लस है या माइनस है, तो वो हम यूनरी ऑपरेटर से हम बता सकते हैं, एक ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक अब जाके आपका फिनिश हो रहा है, जिसमें कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझाया। ठीक है स्टूडेंट्स? So students, I hope each and everything is very much clear to you, and I'm just waiting for your comments and waiting for your doubts. If you have any kind of doubt, definitely you can get in touch with me, and I request you one more time that if you like something else in my video, then definitely you can subscribe my channel, share this video to other of your friends, and if you give a comments, definitely it will enhance this video or upcoming videos also. आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने एक नया वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द अदर वीडियोस। थैंक्स अगेन।